हृदयांजलि में सभी भक्तों को नमः। पुनः शिव को नमस्कार करते हुए ऋषिवर श्री कृष्ण के कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आगे भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है। उनका सुंदर मंडल दीप्तवान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। केवल सद्गुण रूप निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र हैं। वह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम में उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त और शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सुतरा, बाधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामिणी, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्व, बालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवाधिदेव महादेव जी की मूर्ति है। भूमंडल के अधिपति हैं। 64 गुणों से ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं। निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायणा हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन ही मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद की विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। वे सब शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। वे अग्निमंडल के अधीश्वर हैं। समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। सर्व समर्थ हैं और इनके शिवत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, राजस और तामस भी है। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ये ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इस तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक
दोनों लोगों के अधिपति रुद्र, ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणान बिंदु की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदयादि 6 अंग, 8 विद्येश्वर शिव और 4 मूर्ति भेद शिव, भव, हर और मृद, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है और साधारणतः तीनों लोग उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्हें स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं, अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णव द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संघर्षण, ये 4 हरि की 4 विख्यात मूर्तियाँ हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण शास्त्र, पांचजन्य तथा शारंग धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा शूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड़ग, पाश, अंकुश, श्रेष्ठ आयुध, पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव, जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़वा नल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा से सिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति पारायण है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी है, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख टाढ़ों के समान विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओंठ फड़फड़ाते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आँखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा निर्वस्त्र ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड़ग और कपाल
उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों के औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल पुण्य प्रदान करें। पुनः ऋषिवर कहते हैं, नमः शिवाय।